नमस्कार, आप सभी का तुली द ब्लॉगर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ, यानी कि पार्टनर कितना भी आपसे रूठा क्यों ना हो, कितना भी दूरी क्यों ना बन गया हो, तो वो पार्टनर आपके लिए तड़पेगा। यानी कि उसके अंदर फिर से एक नया जोश, नया प्यार फिर से पैदा होगा। अक्सर लोग रोते रहते हैं और बहुत सारी चिंताएं करते रहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है, या फिर पहले प्यार था, प्यार घट रहा है, या फिर ब्रेकअप हो गया है। तो आज का जो उपाय है ये इतना खास है जिस उपाय को हर किसी को करना चाहिए। भले प्यार दूर गया है, नहीं गया है, या फिर बहुत ज्यादा प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहले था अभी नहीं है भाई, तो फिर से वो प्यार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देर नहीं करता है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी होती है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ प्रमाण के तौर पर, यानी कि आपको सर्टिफिकेट देते हुए चली जाती है कि भाई आपने किया है तो इसका ये सर्टिफिकेट है, ये रिजल्ट है आपका। तो जब आप किसी भी तरीके से, आप कोई भी एंगल से अगर आप परेशान होते हैं, तो इसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे उपायों को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से भी हम धन का आगमन, रिश्तों का सुधार, बच्चा अगर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या फिर घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ नहीं है, या फिर खुद आप स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए भी मंत्र और उपचार बताइए। उसी प्रकार से प्यार भी एक रोग है, यानी प्रेम रोग है ना। तो इसलिए प्रेम रोग को हम जड़ से कैसे ठीक करें, इस उपाय को करने के लिए आपको एक रंग बिरंगी कागज लेनी है। सफेद कागज भी चलेगा। मेरे पास जब भी मैं ऐसे उपाय बताऊंगी तो मैं ये कलरफुल पेपर्स का ही यूज करूंगी, आपको बताऊंगी भी, क्योंकि मेरे पास यही सारी चीजें ज्यादा रहती हैं। इसके बाद आपको एक पात्र लेना है, यानी कि चांदी का ग्लास हो गया, कांच का ग्लास हो गया, तांबे का ग्लास हो गया, कांसे का ग्लास हो गया। अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास मेटल युक्त अगर है चीजें, तो आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते। नहीं तो फिर आप सिर्फ कांच के ग्लास का ही प्रयोग कीजिए, उससे भी ये चलेगा। आपको क्या करना है कि कांच के ग्लास में थोड़ा सा पानी, क्वांटिटी भर पानी कि आपका पेपर भीग जाए, और दूसरा आपको क्या करना है कि उस पर गुलाब जल डालना है, गुलाब की पंखुड़ियां ले लेनी है, और ठीक है, थोड़ा सा शहद, आपको उस पानी को मिक्स कर देना है। तो आपको एक कलरफुल पेपर लेना है, नहीं तो फिर व्हाइट पेपर लेना है, जो भी आपके पास है। पर्सन का नाम प्लस साइन देना है, और फिर आपका नाम लिखने के बाद इसे गोल सर्कल में आपको बांधना है। ठीक है, गोल बांधने का अर्थ है कि आपको नाम को सर्कल के अंदर लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, यानी कि आपका नाम प्लस साइन, पर्सन का नाम सर्कल में बांधिए, यानी सर्कल कर दीजिए, और इसके चारों ओर क्लीम मंत्र लिख दीजिए। मैंने 4 क्लीम्स लिखा है समझाने के लिए। आप इसे चाहे तो पूरे पेपर को क्लीम में ही आप भर दे सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी है लिखने की आप उतना लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इस कागज को आपको अपनी ओर फोल्ड करना है, यानी सारी एनर्जी आपकी तरफ आए, और जब आए तो आप क्लीम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। एंड देन आप इसको जितना हो सके उतना फोल्ड कर लेना। एंड देन आपको क्या करना है कि उस कागज को आपको उस ग्लास में डाल देना है, जिस ग्लास में आपने शहद, थोड़ा सा गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाई, और उस ग्लास के अंदर आपको ये पेपर डुबो के रख देना है। हो सके तो आप इस पर कुछ कवर कर दें, या तो कोई प्लेट कवर कर दे, नहीं तो कोई प्लास्टिक से कवर कर दे, नहीं तो किसी कागज से आप कवर कर दें। ठीक है, आपको इस ग्लास को अपने हाथों में लेना है और लेकर आपको प्रार्थना करनी है, यानी कि इंटेंशंस। हमेशा पानी के साथ आपको बातचीत का रिश्ता भी रखना है। ठीक है, इंटेंशंस बतानी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप कितना ईगरली आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे प्यार करे, चाहते हैं कि वो पर्सन आपके पास लौट आए। ठीक है, इसके बाद वो ग्लास आप ऊपर से ढककर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इस ग्लास को रख दीजिए। ऐसे स्थान पर रखने की आपको हम सलाह देंगे जिस ग्लास को कोई ना देख सके या फिर कोई ना जाने सिवाय आपके। तो इसे आप ऐसे स्थान पर रखिए, बट प्रेफर किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ईशान कोण है, दैविक शक्तियों का कोण है, तो यहाँ पर आप उसे रख दीजिए। आपके पास वैसा जगह नहीं है, आप नहीं रख पा रहे, तो आपका पूजा का स्थान तो जरूर होगा, वहां रख। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि आपको उसको भूल जाना है। अब आप पूछेंगे मुझसे कि पंखुड़ियां तो खराब हो जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो होने दीजिए, लेकिन तब तक रहने दीजिए जब तक आपका पार्टनर आपके पास
वापस नहीं आ जाता। होते हुए देखा गया है कि इस क्रिया को करने के 24 घंटे के अंदर पार्टनर लौट आता है, पार्टनर के अंदर चेंजेस दिख जाती है, पार्टनर आपसे ज्यादा प्यार करने लग जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पंखुड़ियां खराब हो सकती है, होने दीजिए, बस ध्यान रखिए कि पानी घटना नहीं चाहिए। पानी जितना रहेगा, अगर घट जाता है तो पानी भर दो और उसे वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। उसे तब तक छोड़ दो, ये सलाह है मेरी, कि जब तक आपके कार्य आपके नहीं बन जाते, आपको आपका सामने वाला बातचीत नहीं शुरू हो जाती प्यार से रिलेटेड, तब तक आप इसे वहीं पर रहने दीजिए। जैसे ही मानो रिश्ता सुधार हो गया रिश्ते का, तो आप क्या करेंगे, ये कागज निकाल लेना, भले ये गल जाए कुछ भी हो जाए, कागज निकाल लेना। तक आप इस कागज को निकालो, फिर से फ्रेश वाटर करो, आफ्टर 7 days 10 days 1 month, जब भी जितना देर लगे, जब तक पार्टनर नहीं आता उस पानी को हाथ नहीं लगाना। पानी घट जाए तो पानी जरूर भर देना, लेकिन उस पानी को चेंज नहीं करना जब तक पार्टनर नहीं आ जाए। उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार है, पार्टनर आ गया है, रिश्ता बरकरार है, तो फिर आप उस चिट को रखो एंड देन पानी को फिर से फ्रेशली चेंज करके फिर उस चिट को उसी में रखो। क्या होता है कि जब हम अच्छे रिलेशन को पा लेते हैं ना, तो हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स हमें घेरती है तब हमें याद आता है, अरे मुझे फिर से करना, अरे मैंने ये किया था, अरे मैंने वो किया था। तो हमेशा वीडियो को सेव और साथ में आप इन उपायों को याद रखो। ये छोटा सा उपाय है, पार्टनर कितना भी दूर चला जाए, कितना भी आपसे दूरी बना ले, वो पार्टनर को आना ही आना है। तो आगे ईश्वर की मर्जी होती है कि वो पर्सन को आपके पास कितनी देर में लाएगा, ठीक है, वो ईश्वर के हाथों छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बीज मंत्र का सहारा लिया है। तो इसीलिए हर एक चीज आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, काम आप करते रहिए, क्रिया आप करते रहिए, आप देखिए फिर इसका चमत्कार। और वो पर्सन अगर आपसे सच में प्यार करता है, उसके मन में सच में आपके लिए फीलिंग्स थी कभी, भले अभी लॉस्ट है, तो वो फिर से वापस आनी शुरू हो जाएगी। शर्त यही होता है कि फीलिंग्स भी बहुत ईमानदार होना चाहिए, है ना, ईमानदारी वाला फीलिंग्स होना चाहिए। तो वो जब लौट कर आता है तो मजा और ज्यादा आता है। तो इसीलिए ये प्रयोग को कीजिए, पार्टनर आपके पास आना ही आना है और वो जरूर आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।